मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। सती प्रथा और दहेज सिस्टम तो इतना ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, लीगल सिस्टम से भी एक बहुत बड़ा धोखा मिला कि रवि को उनके वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल चुका था, मगर कहीं ना कहीं अनजाने में मेंस के अगेंस्ट भी होते हैं। वैसे तो ये सारे लॉज वुमेन्स को सपोर्ट और फेवर करने के लिए बनाए गए थे। पूरी दुनिया में और इंडिया में खास तौर से वुमेन्स को अपने बेसिक राइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। पैट्रियार्कल सिस्टम के चलते वुमेन्स हमेशा पुरुषों से पीछे रही हैं। चाहे वो बात हो एजुकेशन की, चाहे वो बात हो चाइल्ड मैरिजेस की, वुमेन्स को हमेशा इन सारी चीज़ों में डोमिनेट किया गया है। एक टाइम ऐसा भी था जब हर माँ बाप सोचते थे कि अपनी बेटी को पढ़ा के वो क्या करेंगे, आखिर पढ़ लिख के हमारी बेटी क्या करेगी, आखिर में जाके शादी करनी है, बच्चे पालने। इस तरह की बकवास बातें आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। चाइल्ड मैरिजेस उस टाइम पे आम हुआ करते थे, बल्कि इंडिया में ऐसे बहुत से लोग अभी भी हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। सती प्रथा और दहेज सिस्टम तो इतना ज़्यादा कॉमन है इंडिया में कि हर घर में लगभग दहेज लिया जाता है और दिया भी जाता है, और शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वुमेन्स को हमेशा डोमिनेट किया गया है। उन्हें हमेशा पुरुषों से पीछे रखा गया है, उन्हें हमेशा कम आंका गया है। मगर टाइम के साथ-साथ जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई है, लोगों की सोच में भी थोड़ा-थोड़ा फ़र्क देखा गया है और वुमेन्स को उनके सारे बेसिक राइट्स उन्हें मिलने लगे हैं जिसकी वो हकदार थी। जैसे कि राइट टू वोट और कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेस, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जब चाहें तभी माँ बन सकें। और सरकार ने भी कई स्ट्रिक्ट लॉज़ को इम्प्लीमेंट किया जिससे वुमेन्स को उनके बेसिक राइट्स दिए जा सकें और उन्हें फ़ेवर किया जा सके। डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी सिस्टम, हैरेसमेंट और एलिमनी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आने लगे और उन पे कड़े एक्शंस भी लेने लगे लोग। वैसे तो ये सारे लॉज वुमेन्स को सपोर्ट और फेवर करने के लिए बनाए गए थे, बट कहीं ना कहीं कुछ औरतें इन लॉज का मिसयूज दबा कर करने लगी उन इनोसेंट मेंस के खिलाफ जिनकी शायद कोई गलती भी नहीं थी। ऐसे एक केस है महाराष्ट्र में रहने वाले अतुल सुभाष का। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। जिन्होंने अपनी वाइफ और उनकी लॉज से परेशान होकर सुसाइड कमिट किया। मगर सुसाइड करने से पहले अतुल ने एक 24 पन्नों का नोट लिखा और वो 24 पन्नों का नोट एक एविडेंस था हमारे लॉज के खिलाफ, हमारे लीगल सिस्टम के खिलाफ। अब ऐसे में कोई इंसान क्या करेगा, लीगल हेल्प लेगा, लीगल सिस्टम के पास जाएगा, कोर्ट्स में जाएगा, बट इन सब से भी कोई फायदा नहीं हुआ और लीगल सिस्टम से भी बहुत बड़ा धोखा मिला। अतुल सुभाष की वाइफ और उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें कई बार मजाक में कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। यहाँ तक कि अतुल को अपने बेटे से 3 साल तक नहीं मिलने दिया गया। वेल ये कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि ऐसे केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं। और ऐसे एक सिमिलर केस आता है दिल्ली में रहने वाले रवि, जिनको उनकी वाइफ ने उन्हें मारने पीटने यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस लगाया, क्योंकि रवि को उनके वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल चुका था। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी पे फर्जी केस भी कर सकते हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट जो भी लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, वो सारे लॉज वुमेन्स को डिफेंड करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अनजाने में मेंस के अगेंस्ट भी होते हैं। इसलिए हमारे कंट्री में न्यूट्रल लॉज की ज़रूरत है जो कि वुमेन्स और मेंस की दोनों की सुने और जस्टिस दोनों को मिल सके। ये सारे लॉज किसी इंसान को जस्टिस देने के लिए आने चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को सपोर्ट या फिर डिफेंड करने के लिए। जिससे हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी का मैसेज जाएगा कि कानून सारे जेंडर्स के लिए सेम है, ना कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को डिफेंड करने के लिए।